तो भाई कुछ दिन पहले एक शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव का वो हम लोग याद किए और काफ़ी लोग जज्बाती पोस्ट कर रहे थे फेसबुक व्हाट्सएप का स्टोरी में। कई सारे पोस्ट देखे कि काफ़ी उनके प्रति जो प्यार है और क्रांतिकारी विचारों को लोग पोस्ट कर रहे थे, तो लगा कि यार भगत सिंह के बारे में क्यों ना हम एक डिटेल में पढ़े। तो हमने पढ़ने का जब शुरू किया और भाई कितना 1907 में जन्मा हुआ आदमी 1931 में डेथ कर मतलब फांसी पे लगता है। यार इतना जल्दी इतना कम समय जीने का उसको मिला, लेकिन कमाल के उसके जो कारनामे हैं कमाल है। बहुत सारे शेरो शायरी लिखे, कितना सारे फिलोसॉफी के किताब पढ़े, तो कमाल से आदमी थे यार। उनके बारे में एक सबसे फर्स्ट जो घटना था हमको याद आ रहा है कि जब 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस दिन का घटना है। जब उसके बाद में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था पूरा इंडिया का, उस समय के जितने भी लोगों को, तो उस समय हमको लगता है 12 साल का था होगा भगत सिंह। तो उस समय जाता है और वहाँ से कुछ मिट्टी लेकर के आता है। तो जो अमर कौर होती है उसका बहन अमरो कह के नाम से जानते थे, तो भगत सिंह के लिए आम रख के रखी थी घर पर, मतलब आएगा स्कूल से और खाएंगे। तो काफ़ी उदास दिख रहा है कि नहीं अमरो आज हमको खाने का मन नहीं कर रहा है। तो खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे तो कभी बात नहीं करता है भगत हमसे। तो इस तरह से वो सोच रही है। फिर बोली कि अच्छा क्या बात हुआ है, कोई डांट दिया है क्या? डांट दिया है? नहीं डांटा कोई नहीं है। तो किसी से मार पड़ गई है? नहीं। तो बोलता है कि आज अमरो आज हम स्कूल नहीं गए थे। चौंक जाती है कि भाई काहे नहीं गया था स्कूल। तो फिर बताता है कि आज ये मिट्टी देता है, वो स्याही का दावत का डब्बा जो होता है ना, पहले का जो लिखने का स्याही दावत जिसको कहते, तो वो दिखाता है। तो ये तो दावत का है। तो उसका अंदर देखता है मिट्टी है, लाल मिट्टी। तो वो बोलता है कि ये मिट्टी कहाँ से लाया? अमरो मैं आज सारा दिन जालियांवाला बाग में बैठा हुआ था। तो क्यों? तो बोलता है कि इन अंग्रेज़ों लोग ने इतना लोगों को हम लोग का मारा। तो अमरो जो बोलते हैं कि अगर आज चाचा रहते, चाचा जी मतलब भगत सिंह के पिताजी के 3 भाई थे। तो और वैसे तो भगत सिंह लोग 8 भाई बहन थे। एक ठो तो चाचा जी होते तो सारा अंग्रेज़ों को मार के भगा देते कह के अमरो बोलती है। तो वो भगत सिंह बोलता है कि अमरो देखना बड़ा होकर के मैं सारा अंग्रेज़ों को भगाऊंगा। तो बच्चा था उस समय की बात है। और फिर बाद में हुआ क्या कि वो वाला घटना हमको जो सांडस को मारता है, सांडस को गोली मारने पर ही भगत सिंह को जो है सो फांसी होता है। तीनों को, जो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, तीनों को जो फांसी होने का कारण क्या था कि सांडस को मारना। सांडस एसपी पुलिस अधीक्षक था, एसपी था लाहौर में, तो उसको मारा था। तो उस पर केस चलता है कि ये राजद्रोह का, कि आपने ब्रिटिश जो साम्राज्य ब्रिटिश के राजा हैं उनसे आपने बगावत करने की कोशिश की है। तो वो तो राज्य के मतलब देश से बगावत करना, वो केस चलता है। तो उसमें काफ़ी उस समय जो लाला लाजपत राय जी को लाठी से जिस दिन साइमन कमीशन आता है 1900 लगता है हमको 28 में 1928 में जो इंडिया में आता है लाहौर पर साइमन कमीशन, तो लाला लाजपत राय जी थे सो जाते हैं और पूरा जितना भी क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, ये सब सारा कोई थे एक ग्रुप में।
तो वहाँ सांडस से भी एक, याद नहीं आ रहा है, उससे एक बड़ा अधिकारी तो वो आदेश दिया था, लेकिन सांडस ने गोली मारा। गोली कैसे मारा, तो एक फर्स्ट मारा लाठी, जो लाला जी का छाता टूट जाता है, उसके बाद में सिर पर चोट लगता है, लाला जी वहीं गिर जाते हैं, एकदम खून की धार एकदम बहने लगता है माथा से। फिर दूसरा दिन होता है, लाला जी शाम में, रात में एक सभा को संबोधन करता है। उसी समय बोलते हैं लाला जी कि मेरे शरीर देह पर जितने लाठी के प्रहार हुए हैं वो अंग्रेज शासन के अंतिम मतलब किल, ताबूत का किल साबित होगा। तो वो स्टेटमेंट जो हम लोग बचपन में भी शुरुआत से पढ़े हैं, तो कमाल का स्टेटमेंट था और हुआ भी ऐसे ही कमाल हुआ। तो लाला उसके बाद में इन लोग को लाठी से वार का जो उसको दुख था लाला जी को, उससे कहीं ज़्यादा उसका आत्मसम्मान पे जो वार था वो सहन नहीं कर पाए। फिर कुछ दिन बाद लाला जी शहीद हो जाते हैं। फिर उसका जो गुस्सा होता है ये भगत सिंह और उनके ग्रुप से, तो पंडित आज़ाद भी जो थे, आज़ाद और ये लोग सब मिल करके प्लानिंग बनाते हैं। तो एक ठो जो सुखदेव था, सुखदेव तो स्पेशल शूटर था उन लोगों का ग्रुप में, सुखदेव, और चल जाते हैं वहाँ पे, जो थाना से बाहर था, एसपी का इंतज़ार करते हैं, भाई कब आए कब आए। 4 दिन हो गया, 5वां दिन मारा जाता है। तो 1 से 2 दिन हुआ, सुखदेव को तो रहा नहीं जा रहा है, डायरेक्ट हम जा कर के एसपी के यहाँ घूस करके मारेंगे। तो ये लोग दोनों देखता है कि साला तुम मर जाओगे, मार देगा तुमको, फिर कोई काम का नहीं रहोगे, सिर्फ मरोगे फोकट में। तो वैसे बात हो गया, वो शांत हो गया। 5वां दिन जब एक क्रांतिकारी साइकिल बनाने का बहाना कर रहा था, जैसे ही गाड़ी पर जा रहा था सांडस, उधर इशारा किया, माथा पर गोली मारा गया। फिर उसको जो पंडित आज़ाद है उसे फिर मारा, तो देखा कि हाँ जिंदा तो नहीं है, तो सामने जा कर के मारा। फिर वहाँ से एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो दौड़ाता है, वो फिर ये लोग भगत सिंह लोग, कमाल का उस दिन का घटना है।